हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, इंटरमीडिएट क्लास 11th। मैं आज हम लोग एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे थे। तो अभी आपके जो ये में आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा 11th का एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देव की जो कविता है उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रश्न उत्तर। तो यहाँ जैसे कि किसी भी चीज़ को कविता की कोई भी पंक्ति उठा लेगा तो उसके बोलेगा कि ये किसकी लिखी हुई है। उसमें 4 कवि का नाम दे देगा और उसमें पूछेगा कि किसकी ये पंक्ति लिखी हुई है। अब जैसे है, एक प्रश्न है कि यमक अलंकार का जैसे उदाहरण किस सेवैये में है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे अब बोलेगा कि हरि जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी हेरी लियो हरि जू हरि। इस पंक्ति में किस शब्द में यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार होता है कि जिसमें कि एक ही शब्द का भिन्न भिन्न बार बार प्रयोग होने से उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। उसको यमक, यहाँ वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर इस लाइन में हरि शब्द 2 बार आया है, 3 बार आया है, 2 बार आया है। तो इसमें हरि शब्द में अलंकार है। अब हरि यहाँ शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो हरि जू का अर्थ होता है कृष्ण जी, और हरि का अर्थ है यहाँ पर, और दूसरा अर्थ है हर लिया है, अर्थात चुरा लेना। जो हर लेना मतलब चुरा लेना भी होता है। तो यहाँ पर एक हरि का अर्थ हो गया कृष्ण भगवान और दूसरे हरि का अर्थ हो गया चुरा लेना। तो यहाँ पर अयमक अलंकार है ना। तो इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न देगा और उसके बाद उसमें से ये उत्तर मांगेगा तुम्हारा, कि बोलेगा कि अब जैसे बोलेगा कि हंसी की चोट, जैसे मान लो ये शीर्षक है हंसी की चोट, तो ये कविता किसकी लिखी हुई है। इसमें 4 कवि का नाम दे देगा, जैसे सूरदास है, ये पद्माकर है, देव है, रसखान है, कबीर दास जी है। जो कोई भी 4 कवि का नाम दे देगा तो उससे इस आपको जो सटीक आंसर है उसमें आपको टिक मार्क करना है, वो गोल घेरा रहेगा, उसको डार्क करना है। तो यहाँ पर जब तक हम पूरे पाठ को अपने ज्ञान से, अपने मन लगा करके हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें वो याद नहीं आएगी कि किस पंक्ति को, कौन सी कविता को किस कवि ने लिखा है और किस कविता की ये पंक्ति है। कोई पंक्ति छोटी सी उठा करके दे देगा उसी तरह से कि किसकी ये पंक्ति लिखी गई है, कौन से कवि लिखा है। तो यहाँ पर इसलिए कवि का जो जीवनी है, कवि का जीवन परिचय है, वो भी हमें पूरा पढ़ना है और ध्यान से, कि कविता का नाम भी हमें याद रहे कि कौन सी कविता किस कवि की रचना है, लिखी गई है। फिर जैसे हम देव की कविता पढ़ रहे हैं तो देव का जो जीवन परिचय है उसमें देव का जीवन परिचय में देगा कि कोई भी उसके जो रचनाएं हैं उसकी कविता का नाम लिख देगा और कहे, उसमें 4 कवि का नाम दे देगा कि कौन ये कविता लिखा है। जैसे देव की कविता है, विभिन्न ग्रंथ वो लिखे हैं, रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि। इतनी सारी कविताओं का निर्माण या ग्रंथ का निर्माण कवि किए हैं। तो ये जो रचनाएं हैं, अब इसमें से एक दे देगा कि भवानी विलास किसकी
रचना है, किस कवि की द्वारा लिखा गया है। तो उसमें भी 4 कवि का नाम दे देगा, कवि कवित्री जो भी हो। उसमें आपको ये याद रखना है कि फलना कविता या रचना जो है वो किस कविता की लिखी गई है। तो यहाँ पर हर कवि का जो जीवन परिचय है, कवि है, लेखक है, कवित्री है, लेखिका है, तो उसका जीवन परिचय दिया हुआ है आपके किताब में कविताओं के पहले। उसको भी ध्यान से पढ़ना है और कुछ कुछ उसे याद रखना है। तो वैसे ही स्थिति में उसे याद रख करके और फिर उसका उत्तर सही सही देना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो जितना आप सही करेंगे उतना नंबर मिलेगा। जैसे 50 क्वेश्चन शायद रहते हैं और वो 100 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। तो हमें अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर सही सही देना है, जिससे कि हम नंबर अच्छे आए। इसलिए आपको पूरी कविता और जीवन परिचय जितना भी है सबको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है। और ऐसा नहीं है आप पढ़िए उसको ध्यान से, जैसे एक दिन में एक ही चीज़ पढ़िए, एक दिन में एक ही चीज़ पढ़िए और उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, तो वो चीज़ आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। अब जैसे कवि का परिचय दिया हुआ है देव का, तो उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था यहाँ दे देगा। ऐसे तो देव कवि का जन्म उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया है आपके पुस्तक में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कोई भी 4 नाम दे देगा जिसमें एक उत्तर आपका सही रहेगा, और उस उत्तर को आपको ही ध्यान से पढ़ करके लिखना है। तो जैसे जब हम नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो हम उत्तर भी सही नहीं बना सकते, और जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम उत्तर सही बनाएंगे और हमारे नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश, देव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और फिर ईस्वी सन है, जैसे एक एक छोटे छोटे चीज़ों को भी ध्यान से देना है। जैसे ईस्वी सन है, अब उनका जन्म जो है 1673 में हुआ है, तो ये जन्म ईस्वी सन भी याद रखना है कि कौन से कवि का किस ईस्वी सन में जन्म हुआ था। 4 ईस्वी सन दे देगा और उसके बाद उसमें आपको एक सटीक उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार और भी, अब देव जो थे वो किस काल के कवि थे, तो ये क्या बोलते हैं, जैसे उस समय इन कविता जब कवि हुए, ये सब जब कवि हुए थे उस समय क्या था, राज प्रथा चलती थी, राज तंत्र चलता था। राजाओं के अंडर में पूरे देश की जनता रहती थी, प्रदेश की जनता रहती थी, और उस देश में राजा का ही शासन चलता था। तो यहाँ पर कवि जो थे वो इन लोगों के ज़माने में बादशाहों, नवाबों, राजाओं और धनिकों कहते हैं कि धनवान व्यक्तियों के, उन लोगों की जो दिनचर्या थी या उनका जो रहन सहन था, या फिर उन लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारे झूठों का भी सहारा लेना पड़ता था। झूठी कविताओं का भी, गलत भी कर रहे हैं तो उन लोगों को प्रसन्न रखने के लिए हमें झूठी कविताओं का भी जैसे उन लोगों का आडंबरपूर्ण व्यवहार, खोखलापन, ये सब चीज़ जो भी था, लेकिन फिर भी उनको ढकने के लिए ये लोग प्रसन्न चित्त रखने के लिए अपनी कविताओं का निर्माण करते थे, जिससे कि वो प्रसन्न थे। तो देव कवि इन सब चीज़ों को बहुत करीबी से देखे थे, इसलिए वो यहाँ लिखते हैं ना, साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग खीज को माचो। अर्थात वो उस दरबार में देखे थे कि जो राजा है वो अंधा है और मुसाहिब मूक, कहते हैं कि जो प्रजा है वो बहरी है, गूंगी है। तो इसी तरह से
सभा बहरी है और सबको वो रास रंग में डूबे हुए रहते थे। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े आज देव की कविता, और इसी में और भी क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछेगा। इसलिए हर कवि की कविताओं को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं और दूसरे दिन दूसरी कविता